बेसुध पड़े पिता को जब बेटे बहू ने अस्पताल ले जाने से किया मना, तो मां ने पिता के इलाज के बाद ऐसा कौन सा कड़ा कदम उठाया जिससे बेटे बहू को अपनी करनी पर पछताने का भी मौका नहीं मिला। रात के करीब 2 बज रहे थे। बिस्तर पर लेटी हुई जमुना जी की नींद अचानक खुल गई। जब उन्होंने करवट बदली तो उन्होंने जो देखा उसे देख उनका शरीर डर के मारे थरथराने लगा। उन्होंने देखा कि उनके पास में लेटे उनके पति की सांसें तेज तेज चल रही थी और वह जमुना जी से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जुबान लड़खड़ाने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इससे पहले जमुना जी कुछ बोल पाती या समझ पाती, उससे पहले ही मनोहर जी बेहोश होकर नीचे फर्श पर गिर पड़े। जमुना जी तुरंत बिस्तर से उठकर मनोहर जी के पास आई तो उन्होंने देखा कि मनोहर जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे और उनका एक हाथ ढीला पड़ चुका है और मुंह टेढ़ा पड़ चुका है। उन्होंने पास में रखा पानी का जग उठाया और मुंह पर जल्दी जल्दी पानी की छींटे मारने लगी, लेकिन जब उनकी लाख कोशिशों के बाद भी मनोहर जी नहीं उठे तो वह घबराते हुए रोते रोते अपने बेटे के पास पहुंची। बेटे के कमरे का दरवाजा बंद देख वह उसका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी। अविनाश रेता, दरवाजा खोलो, जल्दी देखो तुम्हारे पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है। अचानक उनका हाथ ढीला पड़ गया है और मुंह टेढ़ा हो गया है। आप भी नहीं खोल रहे हैं, दरवाजा खोल बेटा। जमुना जी बेटे के दरवाजे को लगातार पीटे जा रही थी और रोए जा रही थी। तभी बहू ने दरवाजा खोला और बाहर आकर गुस्से में बोली, माँ जी क्या परेशानी है तुम्हें? अरे ऐसा क्या हुआ जो तुम आधी रात तो इतना शोर मचाकर हमारी नींद खराब किए जा रही हो तो चैन से सोती नहीं हो, कम से कम हमें तो चैन से सोने दो। सामने खड़ी जमुना जी ने बहू के सामने हाथ जोड़कर विड़ाते हुए विनती की, बेटा अपने ससुर पर रहम खा, बेटे को उठा दे ताकि वह अपने पिता को अस्पताल ले जा सके। वह बेहोश अपने कमरे में पड़े हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या हुआ है। उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। देख अगर तू देर करेगी तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। सास के इतना गिड़गिड़ाने पर भी बहू को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहू और अकड़ कर बोली, तुम्हारे बेटा दिन भर घर में आराम नहीं करता है, वह दिन भर मेहनत करते हैं, अभी उन्हें चैन से सोने दो, जो होगा सुबह देखा जाएगा। और वैसे भी हम अपना बनाते खाते हैं, तुम लोगों ने ही हमें अलग किया था पर्चों के कारण, फिर अब के हमसे मदद की भीख मांग रही हो। जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर चीखो, गिड़गिड़ाओ। तभी सास बहू की आवाज सुनकर बेटा अंदर से उठकर आया और बोला, क्या बात है माँ, क्यों अपनी रात को शोर मचाए जा रही हो? तो जमुना जी ने रोते रोते सारी दास्तान सुनाई। अपने पिता की स्थिति जानकर और माँ को बेबस देखकर बेटे को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह भी ताव में आकर बोला, माँ मैं दिन भर अपने ऑफिस में मेहनत करता हूँ, थक जाता हूँ, अब मेरे बस का नहीं है कि इतनी रात को मैं अस्पताल के चक्कर लगाऊं। पापा के मुंह पर पानी की छींटी मारो, उनको होश आ जाएगा, बाकी जो होगा सुबह देखा जाएगा। तभी अविनाश की पत्नी आदिति बोली, अविनाश तुम क्यों इनके साथ खड़े होकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो? चलो अंदर, इनका क्या है, ये तो दिन भर खाली पड़े रहते हैं, आपको तो बहुत से काम होते हैं, फिर भी आप बाहर आ गए। अब चलो अंदर, इन्हें जो करना है करने दो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये मरे या जिंदा रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना जाने कौन सी बीमारी है उस बूढ़े को, क्या पता। और वैसे भी मेरे पापा ने मुझे गाड़ी इसलिए दी है कि हम कहीं घूम फिर सके, ना कि मरीजों को ढोने वाली एम्बुलेंस बना ले। इतना बोलकर बहू अंदर कमरे में चली गई और अविनाश को भी अंदर आने को बोला। अब अविनाश ने भी अपनी माँ को यह बोलकर वहां से भगा दिया कि माँ अगर मैं अपनी गाड़ी में पिताजी को अस्पताल ले जाऊंगा तो आदिति गुस्सा करेगी। मुझे तुम्हारे कारण अपने घर में कलेश नहीं कराना है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि एक ऑटो रिक्शा या टैक्सी पकड़ो और पिताजी को उसमें बिठा कर ले जाओ। और अगर पैसों की कमी है तो ये लो 500 रुपए और जाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दो। वहाँ इलाज भी फ्री में होता है और दवाइयाँ भी कम दाम पर मिलती हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अस्पताल का खर्च उठा पाऊँ। इतना बोलकर अविनाश ने बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया और कमरे के बाहर जमुना जी बिल्कुल सन खड़ी रह गई। अपने बेटे की मन की परवाह टेक कर और जहर जैसी बातों को सुनकर वह अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थी। उनके मन में बस यही विचार चल रहा था कि क्या
ये वही औलाद है जिसके लिए उसके पिता ने धूप बारिश गर्मी की परवाह नहीं की, जिसके लिए खुद भूखा रहकर भी दिन रात कड़ी मेहनत की ताकि वह बड़ा होकर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज जब उसके पिता की हालत नाजुक है, तो उसी बेटे को अपने माता पिता से ज्यादा अपनी पत्नी के नाराज होने की और गाड़ी की चिंता है। क्या आज हमारा कोई मोल नहीं? वह वहां खड़े होकर यही सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उन्हें कमरे में बेहोश पड़े पति का ख्याल आया। अपने बीमार पति का ख्याल आते ही वह होश में आई और वह तुरंत भागकर कमरे में पहुंची। उन्होंने देखा तो उनके पति को होश आ चुका था, लेकिन वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। उनकी जुबान अभी भी लड़खड़ा रही थी। अपने पति की ऐसी स्थिति देखकर जमुना जी अपने पति से बोली, देखो जी, आप बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं आपकी रक्षा करूंगी। आप बस थोड़ा सा हौसला रखो और मेरा साथ दो। मैं अभी बाहर जाकर किसी न किसी से मदद लेकर आती हूँ। अपने पति को इतनी तसल्ली देते हुए जमुना जी तुरंत घर से बाहर की ओर दौड़ पड़ी ताकि वह मनोहर जी को किसी की मदद से अस्पताल पहुंचा सके। जमुना जी बाहर निकली तो देखा रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग अपने अपने घर में सोए हुए थे। गली में एक जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। जमुना भी निराश होकर गली में इधर उधर भटकने लगी कि शायद उनकी मदद करने वाला कोई मिल जाए, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कौन उनकी मदद करता जब उनका अपना ही बेटा और अपनी ही बहू इस स्थिति में उनके साथ नहीं थे। तो वह भला किसी अनजान से क्या मदद की उम्मीद करती। तभी उनकी नजर एक घर के आगे खड़े एक कबाड़ी वाले ठेले में पड़ी, जिसे एक पतली चैन के साथ ताले से लॉक किया गया था। उस ठेले को देखकर जमुना जी के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। वह दौड़कर उस ठेले के पास गई और पास पड़े एक पत्थर को उठाकर उस ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगी। ताला काफी पुराना था, जिसके कारण वह दो चार पत्थर मारने पर ही टूट गया। ताले के टूटते ही जमुना जी ने बिना देर किए उस ठेले को हाथ से खींचा और अपने घर के बाहर खड़ा करके तुरंत अपने कमरे की ओर भागी। कमरे में जाकर उन्होंने अपने पति मनोहर जी को अपनी गोद में उठाया और जल्दी से भागकर उन्हें ठेले पर लेटा दिया। इसके बाद वे अपने बीमार पति को लेकर अस्पताल की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। पूरे रास्ते उनके दिमाग में हलचल मचती रही और घबराहट के कारण उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। उन्हें पूरे रास्ते बस एक ही बात का डर सता रहा था कि कहीं उनके पति उन्हें अकेला छोड़कर न चले जाएं। पर वह अपनी किस घबराहट को मनोहर जी से छिपाने की लगातार कोशिश कर रही थी और अपने पति को तसल्ली देती जा रही थी। सुनो जी, आप बिल्कुल भी घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ। बस कुछ ही दूरी पर अस्पताल है, हम थोड़ी देर में डॉक्टर के पास पहुंच ही जाएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप बस थोड़ा सा और सब्र कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। जमुना जी अपने पति को ये सब बातें बोलकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। पूरे रास्ते मनोहर जी की कराने की आवाज जितनी तेज होती गई, उतनी ही जमुना जी के पैरों की रफ्तार तेज होती गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मनोहर जी की दर्द से कराने की आवाज धीमी पड़ गई है, तो उनकी घबराहट और ज्यादा बढ़ गई और इसी घबराहट में उन्होंने आधे घंटे के सफर को 10 मिनट में ही पूरा कर लिया। उन्होंने अपने पति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी। अस्पताल में कदम रखते ही जमुना जी ने रोते हुए अस्पताल के वार्ड बॉय को पुकारा। उनकी रोती हुई आवाज सुनकर वहां मौजूद कंपाउंडर भागते हुए बाहर आए। मनोहर जी की गंभीर हालत को देखकर अस्पताल के कर्मचारी तुरंत स्ट्रेचर लेकर बाहर आए। जब डॉक्टर ने उनकी ऐसी हालत देखी तो उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया। अंदर ले जाते समय एक बार फिर से मनोहर जी बेहोश हो गए। उनकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज चालू कर दिया। जब डॉक्टर मनोहर जी का इलाज कर रहे थे, तब जमुना जी बाहर खड़े होकर ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए बस यही प्रार्थना की जा रही थी कि हे भगवान, मेरे जीवन के बस एकमात्र सहारा मेरे पति हैं, उसे मुझसे दूर मत करना। जब तक मेरा जीवन है, तब तक मुझे उनका साथ चाहिए। इस संसार में उनके सिवा मेरा और कोई नहीं है। एक बेटा है, उसको भी आज मैंने देख लिया कि जब उसने अपने बीमार पिता की कदर नहीं की, तो वह इनके जाने के बाद मेरी क्या सेवा करेगा। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं हुए तो मैं तो इस दुनिया में अकेली रह जाऊंगी।
मुझे तो कोई दो रोटी पूछने वाला नहीं होगा। फिर कौन मेरे दुख को सुनेगा या समझेगा? भगवान को अपना दुख बताते बताते जमुना जी खबक खबक रो पड़ी। उन्होंने आखिर में बस कितना ही बोला, भगवान अगर आपको कोई दुख देना है तो मुझे दे दो, चाहे भले ही मेरी उम्र उनको लगा दो, लेकिन मेरे पति का जीवन बचा लो, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेली पड़ जाऊंगी। तभी करीब आधे घंटे बाद एक नर्स ने उन्हें अपने पास बुलाया। जब जमुना जी उस नर्स के पास पहुंची तो उसने गंभीरता से उन्हें बताया कि उन्हें अपने पति का तुरंत सिटी स्कैन कराना होगा। अगर आपके साथ कोई आया तो बुला लीजिए मदद के लिए। तभी जमुना जी बोली, नहीं बेटा, मेरे साथ कोई नहीं आया है, आप ही मेरी थोड़ी मदद कर दो। तभी नर्स ने वार्ड बॉय की मदद से मनोहर जी का सिटी स्कैन करवाया। जब सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो पता चला मनोहर जी के दिमाग में खून के थक्के जम गए हैं और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया है। डॉक्टर ने जमुना जी के पास जाकर बोला, हमें तुरंत उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी और इस ऑपरेशन में मनोहर जी की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए आप पहले ये फॉर्म पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इस पर फटाफट साइन कर दीजिए ताकि हम ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू कर सकें। यह सुनकर वहां खड़ी जमुना जी का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन अपने पति के जीवन को बचाने के खातिर उन्होंने बिना फॉर्म को पढ़े और बिना सोचे समझे उस पर साइन कर दिए। इसके बाद वह अपने कांपते हाथों से डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाई, डॉक्टर साहब मेरे पति को बचा लीजिए, उनके सिवा मेरा दुनिया में और कोई सहारा नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। तभी डॉक्टर ने जमुना जी को तसल्ली देते हुए कहा, देखिए आप बस ऊपर वाले से दुआ मनाइए कि सब ठीक हो जाए, बाकी तो हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे ही। इतना बोलकर डॉक्टर साहब तेजी से ऑपरेशन रूम में चले गए। जब तक मनोहर जी का ऑपरेशन चला तब तक जमुना जी भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रही, अपने पति के जीवन की भीख मांगती रही। करीब 1 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला तो डॉक्टर बाहर आए और थोड़ा गंभीर अंदाज में बोले, देखिए हमें यहाँ कुछ घंटों के लिए सब्र रखना होगा। ऑपरेशन तो उनका सफल रहा, लेकिन अभी वह बेहोश हैं। अगर उन्हें कुछ घंटों के बाद होश आ जाता है तो ये आपके लिए अच्छा संकेत होगा, लेकिन अगर उन्हें समय पर होश नहीं आता तो स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। मेरी तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश रहेगी कि आप लगातार ईश्वर से उनके होश में आने की प्रार्थना करते रहें। हमने तो पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन अब सब कुछ उस भगवान के ऊपर है जिन्होंने इन्हें जिंदगी दी। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कई केस हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तो उसका हिसाब केवल ऊपर वाला ही करता है। अब सब कुछ बस उसी के हाथ में है कि उन्हें होश कब आता है। जमुना जी को इतनी तसल्ली देकर डॉक्टर वहां से चले गए। उस अस्पताल की सुनसान रात आज जमुना जी के लिए पहाड़ जैसी थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नींद तो जैसे वह भूल ही गई थी। आज पूरा दिन जमुना जी के मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। जब से मनोहर जी की तबीयत बिगड़ी थी तब से उनका दिन और रात बस रोते बिलखते और भूखे प्यासे गुजर गया था। वह अस्पताल के रूम के अंदर आई और आकर अपने पति के पास बैठ गई। वह बस एक टक बिना पलक झपके अपने बेहोश पड़े पति को ही देखे जा रही थी। उनके दिमाग में बस यही एक सवाल बार बार दौड़ रहा था कि उनके पति को कब होश आएगा, कब उनके पति आंखें खोलेंगे और कब उनसे बात करेंगे। इंतजार करते करते और देखते देखते जमुना जी की पूरी रात बीत गई, लेकिन मनोहर जी की हालत में कोई सुधार नहीं आया। जब सुबह हुई तो मनोहर जी की स्थिति वैसी की वैसी ही थी, जिसे देखकर जमुना जी की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। तभी उन्हें अपनी भांजी भावना का ख्याल आया। मनोहर जी की एक ही संतान थी, उनका बेटा अविनाश, लेकिन उनकी भांजी भावना बचपन से ही उनके घर में पली बड़ी थी। उनकी खुद की बेटी न होने के कारण उन्होंने अपनी भांजी को ही अपनी बेटी की तरह पाला था। इसीलिए भावना भी उन्हें मामा मामी नहीं बल्कि माँ बाप कहकर बुलाती थी। मनोहर जी और जमुना जी ने मिलकर उसकी शादी इसी शहर में कर दी थी और वह अब अपने ससुराल में सुखी थी। जब उनके बेटे अविनाश ने इस मुश्किल घड़ी में भी अपने माता पिता का साथ देने से इनकार कर दिया था, तब जमुना जी ने आंखों में आंसू लेकर भावना को फोन लगाया। जैसे ही भावना ने अपने मामा जी के बारे में सुना, वह बिना एक पल कबाए अपने पति के साथ अस्पताल के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ पूरी रात जाग कर काटने के बाद भी जमुना जी अपने पति के बिस्तर के पास शांत, परेशान और गुमसुम बैठी रही। तभी जमुना जी ने अपने पति का हाथ अपने हाथ में लिया
और कसकर अपने हाथों में दबा लिया, जैसे वह अपने स्पर्श के जरिए अपने पति को वापस इस दुनिया में खींच लाने की कोशिश कर रही हो। इसके साथ साथ वह अपने साथ बिताए हुए अच्छे बुरे पलों को भी याद करके बोले जा रही थी और उन्हें जगाने की कोशिश किए जा रही थी। चिन्ना जी, आप मुझे ऐसे हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। जीवन के हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में आपने मेरा हाथ थामे रखा है। आपको याद है जब 2 साल पहले मेरा पैर टूट गया था और पूरे 1 महीने तक प्लास्टर चढ़ा रहा था, तो उस समय एक पल के लिए भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। बाहर कमाने के साथ साथ मेरी हर छोटी सी छोटी जरूरत का भी ध्यान रखा था। मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, समय समय पर मुझे दवाई खिलाई, यहाँ तक कि रात में भी चैन से नहीं सोते थे। रात को उठ उठ कर मेरा हाल जानते रहते थे। आपने मुझे ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं आप पर बोझ हूँ। जमुना जी रोते रोते आके बोलने लगी, आप जब आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आपको ठीक होकर वापस आना ही होगा। मैं आपको यूं ही ऐसे नहीं जाने दूंगी। अब बहुत हो गया, अब आप उड़ जाइए। आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा मेरा भी ख्याल रखिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे तो खाने का एक निवाला भी नसीब नहीं होगा। मेरे अकेलेपन को कौन समझेगा? जिस बहू को मेरा उस घर में रहना ही या करता है, जो बहू मुझसे 2 पल प्यार से बात करना भी पसंद नहीं करती है, और जिस घर में मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है, उस घर में मैं अपने बुढ़ापे के सहारे की उम्मीद कैसे करूं? और हमारा बेटा, उसने तो हमें जीते जी पराया बना दिया। उसे तो हमारी तकलीफ दिखती ही नहीं है। वह तो इतना निर्दयी हो गया है कि उसे तो अपने माँ बाप का दुख तकलीफ से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या आप यही चाहते हैं कि मैं उन लोगों के अत्याचार सहकर और उनके ताने सुनकर अकेले दरवाजे पर पड़ी रहूं, सिर्फ एक रोटी के लिए? अगर आप मेरे जीवन में रहेंगे तो मुझे किसी की ना परवाह रहेगी और ना कोई बात की चिंता रहेगी। बस एक बार आंखें खोल दीजिए। क्या आप भी अपनी पत्नी की इतनी लाचारी की हालत का कोई ख्याल नहीं है? उनकी आंखों से अभी भी लगातार आंसू निकले जा रहे थे। वह लगातार अपने पति के हाथों को सहला रही थी और उन्हें बार बार पुकार कर होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पति से इस तरह बात कर रही थी जैसे मानो उनके पति उनके दुख को समझ रहे हो, उनकी बातों को सुन रहे हो, और शायद भगवान ने भी उनके दुख को समझ लिया था और उनकी प्रार्थना को सुन लिया था। उनके दुख और तकलीफ मनोहर जी की बंद आंखों तक पहुंचने लगी। जैसे ही जमुना जी की आंखों के आंसू मनोहर जी के हाथ पर गिरे, वैसे ही मनोहर जी की उंगलियों में धीमी सी हरकत हुई। जमुना जी ने अपने पति की तरफ गौर से देखा तो पता लगा कि मनोहर जी धीरे धीरे अपनी पलकें खोल रहे हैं और उनकी ओर देख रहे हैं। मनोहर जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जमुना जी का रो रो कर बोलना उन्होंने सुन लिया था। जब उनके पति को होश आया तो जमुना जी के खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने तुरंत बाहर जाकर नर्स को बुलाया और उस नर्स से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, ताकि डॉक्टर जल्द से जल्द उनकी जांच कर सके। मनोहर जी अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर भावुक हो गए। अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर उनकी भी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने जमुना जी को अपने मुंह के करीब इशारे से बुलाया और बोले, जमुना, क्यों इतना परेशान हो रही हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चुप हो जा, रोने के दिन अब बीत चुके हैं, सब ठीक हो जाएगा। अपने पति की बात सुनकर जमुना जी ने उनका हाथ थामा और अपनी आवाज को भारी करते हुए बोली, हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब आप एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालिए। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आप ही समझाते थे ना कि सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए, लेकिन मैं बेटे के मोह में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे आपके फैसले हमेशा गलत लगते थे। अब आप बस जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाइए, फिर आप जो भी फैसला लेंगे मैं आपके साथ रहूंगी। मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वे बस अभी आते ही होंगे। इतनी ही देर में डॉक्टर भी वहां पहुंच गए। जमुना जी ने जब डॉक्टर को देखा तो बड़ा नर्वस होकर बोली, देखिए डॉक्टर, इनको होश आ गया है, अब एक बार बस चेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक है। इतना बोलकर जमुना दी जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। डॉक्टर ने मनोहर जी को चेक किया और बोले, अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पति बिल्कुल ठीक है। आपकी की गई प्रार्थना रंग लाई। जो खतरा आपके पति के ऊपर मंडरा रहा था वो अब टल चुका है। अब वे धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाते ही जमुना जी की भांजी भावना अपने पति के साथ वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने अपने मामा जी को बेड पर लेटे हुए देखा तो
वे फपक फपक कर रो पड़ी। तब जमुना जी ने उसके आंसू पोंछे और बोली, बेटा अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब तुम्हारे मामा खतरे से बाहर हैं, शांत हो जाओ। अगर तुम्हारे मामा ने तुम्हें ऐसे रोते हुए देख लिया तो उनकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। अपनी मामी की बात सुनकर भावना को थोड़ी तसल्ली मिली। भावना और उसके पति मनोहर जी के पास आए। उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई और ऐसी कोई बात नहीं बोली जिससे मनोहर जी को कोई टेंशन हो। भावना और उसके पति ने बस धीमी आवाज में मनोहर जी से उनका हालचाल पूछा और उन्हें तसल्ली दी। कुछ देर बाद मनोहर जी के दवा का समय हुआ तो भावना ने उन्हें दवाई खिलाई और उन्हें आराम करने के लिए बोला। इसके बाद भावना के पति और जमुना जी बाहर आ गए। बाहर आते ही भावना ने अपनी मामी से पूछा, मानी क्या भैया भाभी नहीं आए पापा को देखने, और अस्पताल का इतना खर्च आप अकेले कैसे उठाएंगी? जब भावना के पति ने जमुना जी का उदास चेहरा देखा तो वह सारी बात समझ गया। उसने भावना को डांटते हुए कहा, क्या बोल रही हो तुम भावना? इस मुश्किल समय पर माँ जी से ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है? माँ जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पापा जी का इलाज चल रहा है ना, अब उन्हें धीरे धीरे सही होने दीजिए। बाकी रही पैसों की बात तो उसकी चिंता आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अस्पताल के जितने भी खर्च होंगे मैं उसको पूरा करूंगा। अपने दामाद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जमुना जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें आज पहली बार यह एहसास हुआ कि भगवान ने उन्हें अपनी सगी बेटी नहीं दी, लेकिन भांजी और दामाद के रूप में दो बच्चों का आशीर्वाद दिया है, जो अपना खून भले ही नहीं है लेकिन अपने खून से कहीं ज्यादा बढ़कर कर रहे हैं। जमुना जी भावना के पति चिराग को अब तक अपना दामाद समझती थी, लेकिन आज चिराग की बातों ने ये साबित कर दिया कि वो जमुना जी को सास का दर्जा नहीं बल्कि माँ का दर्जा देते हैं। जमुना जी का दिल आज करुणा से भरा था। उन्होंने अपनी भांजी और दामाद को प्यार से अपने बच्चों की तरह गले से लगाया और बोली, बच्चों तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है, मैं सब संभाल लूंगी। मैं अपने पति के उपचार के लिए स्वार्थी लोगों को भी सबक सिखा सकती हूँ। मुझे घर की नहीं बस अपने पति की जरूरत है। लेकिन आज जब मैंने चिराग की बातें सुनी तो मेरा दिल भर आया। अब मुझे लगता है कि अब मुझे अपने भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि मेरे पास भांजी के रूप में बेटी नहीं है बल्कि दामाद के रूप में एक बेटा भी है। तभी भावना बोली, पर माँ इतना तो बताइए कि भैया कहाँ हैं? पापा को इतना कुछ हो गया और अभी तक भैया भाभी नहीं आए, उन्हें तो सबसे पहले यहाँ पहुँचना चाहिए था। क्या उन्हें पापा की ये हालत दिखाई नहीं देती? तभी जमुना जी ने भांजी और दामाद को रोते रोते शुरू से अब तक की सारी घटना बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने आधी रात को बेटे बहू से मनोहर जी को अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगाई। इतना ज्यादा रोने और बिड़बिड़ाने पर भी बेटे बहू ने उनका अपमान करके दरवाजा बंद कर लिया था। जिस बेटे के सहारे हमने अपना बुढ़ापा सुकून से बिताने का सपना देखा था, आज वही बेटे को हमारे दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। उसकी पत्नी ने तो साफ साफ बोल दिया है कि तुम मरो या जियो हमें कोई मतलब नहीं है। मैं जानती हूँ कि उसके पिता ने भावनाओं में बहकर अपनी सारी जमा पूंजी उसके ऊपर बर्बाद कर दी, पर आज उसी बेटे ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी गाड़ी से अपने पिता को अस्पताल पहुंचाने तक को मना कर दिया। मैं इस अपमान को जीवन भर याद रखूंगी और अब तुम देखते जाओ मैं उन दोनों को कैसे सबक सिखाती हूँ। बस तुम लोगों का थोड़ा मुझे साथ चाहिए। तुम लोग कुछ दिन अस्पताल में रहकर अपनी माँ की सेवा करो। जब एक हफ्ता बीत गया तो मनोहर जी को अस्पताल स्वीकृति मिल गई और जमुना जी अपने पति को लेकर घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद जमुना जी ने मनोहर जी को समझाया, अब हमें स्वार्थी बेटे की कोई जरूरत नहीं है, वह अपने परिवार को खुद पाल सकता है। अब हमारी किसी भी चीज पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ये घर और इस घर में जितनी भी चीजें हैं वे हमारे मेहनत की कमाई है। पति को घर लाने के बाद जमुना जी अपने बेटे बहू से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वह सीधे एक अच्छे वकील के पास पहुंची और उनसे कानूनी सलाह ली। वकील ने उन्हें एक ऐसी जानकारी दी जिससे वह करती तो सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार होता। बस समस्या इतनी थी कि वे अपने बीमार पति को अचानक कुछ नहीं बताना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने पति को धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा। यदि वह हमारे साथ रहा तो वह हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और हमें भनक भी नहीं लगने देगा। जब मनोहर जी और जमुना जी पहली बार इस शहर में आए थे तो उनके पास ना कोई अपना मकान था ना कोई कमाई। शुरू में तो वे एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। मनोहर जी ने जगह जगह नौकरी करके पैसे कमाए और उन पैसों से उन्होंने एक कपड़े की छोटी सी दुकान खोली और जमुना जी भी लोगों के कपड़े सिलकर अपने पति की आर्थिक मदद करती रही।
कई बार तो ऐसा हो जाता कि महीने के आखिर में घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन दोनों ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने बचत करना शुरू किया और अपने कपड़े के व्यापार में पैसा लगाना शुरू किया ताकि व्यापार को और बड़ा बनाया जा सके। आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई और उस छोटी सी कपड़े की दुकान ने अब शोरूम पर रूप ले लिया था। और फिर क्या था, मनोहर जी ने इतनी तरक्की कर ली थी कि उन्होंने अपने सपनों का घर बनवाया और 2-3 जगह जमीन ले ली ताकि जीवन में कभी किसी पर बोझ ना बनकर रहना पड़े। उस घर में मनोहर जी ने 3 कमरे बनवाए थे। उसमें एक कमरे में वह रहते थे, बाकी 2 कमरों में उनका बेटा रहता था। इतना कुछ करने के बाद व्यापार में भी धीरे धीरे तंगी आने लगी, जिससे मनोहर जी को आर्थिक परेशानी होने लगी थी। तभी अविनाश को ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया कि उसने अपना बिजनेस खोलने की जिद ठान ली। उसने कहा कि नौकरी उसके बस की बात नहीं है। उसने शोरूम की कमाई को गिरता हुआ देख अपना दूसरा बिजनेस करने की सोची। मनोहर जी ने अविनाश को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिर मनोहर जी अपने इकलौते बेटे के आगे हार मान गए और उन्होंने अपनी कुछ जमा पूंजी और लोन लेकर अविनाश को उसका बिजनेस खुलवा दिया। लेकिन अविनाश का उस बिजनेस में भी मन नहीं लगा। वह अपने बिजनेस को ग्रो करने के बजाय दोस्तों के साथ घूमने फिरने और शराब पीने में अपना पैसा उड़ा देता, जिसके कारण कारोबार में बहुत ज्यादा असर पड़ने लगा और आखिर उस बिजनेस को बंद करना पड़ा। मनोहर जी ने अपनी जमा पूंजी और लोन का पैसा इसलिए अपने बेटे के व्यापार में लगा दिया था कि शायद बेटा व्यापार में तरक्की करके सारे कर्ज चुका देगा और घर की जिम्मेदारी भी संभाल लेगा। फिर उन्होंने अपनी दुकान को किराए पर उठा दिया, जिससे उन्हें थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उनका कर्ज खत्म नहीं हुआ। उन्होंने भावना की भी पढ़ाई जारी रखी और दिन रात मेहनत करते हुए भावना को पढ़ाया और समय आने पर उसकी शादी कर दी। अविनाश पढ़ाई में इतना होनहार नहीं था, इसलिए वह ज्यादा नहीं पढ़ पाया। अविनाश ने ऐसे लोगों के साथ संगति कर ली थी जिसके कारण उसे बस घर में बैठकर फ्री रोटी तोड़ने की आदत पड़ गई थी। मनोहर जी को लगा कि अब बेटे की शादी कर दी जाए, क्या पता शादी के बाद बेटा सुधर जाए, पर उनकी उम्मीदों पर वहां भी पानी फिर गया। बेटा सुधरने की जगह शादी के बाद और ज्यादा बिगड़ गया। जगह जगह काम ढूंढने के बजाय वह जुए और सट्टे का आदी हो गया। सच तो यह था कि वह पैसा व्यापार करने के लिए नहीं बल्कि पिता की मेहनत की कमाई को उड़ाने और ऐशो आराम के लिए लिया गया था। मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय जुए के अड्डे पर बिताता। जब रात के 3 बजे घर लौटकर आता तो पीकर धुत होता। मनोहर जी ने अविनाश को कई बार समझाने की कोशिश की, बेटा जुआ सट्टा इज्जतदार लोगों का काम नहीं है। ये सब खेलकर कोई अमीर नहीं बन पाया है। ये इतनी बुरी चीज है कि इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। कोई अच्छा सा काम धंधा पकड़ और मन लगा कर उस काम को कर। मगर वह अपने पिता की बातों को रत्ती भर भी भाव नहीं देता। उसे तो लगता कि यदि मेरी पत्नी खुश है तो सब बढ़िया है। वह जब कभी भी जुए की रकम जीतता तो उसकी पत्नी की एक न एक डिमांड तैयार हो जाती थी। उसकी पत्नी को भी अविनाश के जुए खेलने से कोई दिक्कत नहीं थी। जब मनोहर जी के समझाने पर भी अविनाश नहीं माना तो उन्होंने अपने बेटे को अलग कर दिया। उन्हें लगा शायद अलग होगा तो उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा, फिर वह कोई ना कोई नौकरी करेगा। लेकिन यहाँ परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। उसने जुआ खेलने के लिए लोगों से कर्ज ले लिए। हर दिन मनोहर जी के दरवाजे पर लोग अपना कर्ज मांगने के लिए आने लगे। मनोहर जी से अपने बेटे की ऐसी स्थिति देखी नहीं गई और उन्होंने अपने बेटे के मुंह में आकर अपनी दुकान, जो उनके जीवन का एकमात्र सहारा थी, उसे बेच दिया और उन पैसों से बेटे का कर्ज चुकाया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी बेटे के दिल में अपने माँ बाप के लिए कोई प्यार नहीं था। उसके पिता की जिंदगी भर की मेहनत अब पानी में फिर गई। फिर भी जमुना जी ने अपने बेटे का मुंह नहीं छोड़ा था। लेकिन अब जमुना जी ने एक कड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने फैसला लिया कि अब वह अपनी कोई भी संपत्ति अपने बेटे बहू को नहीं देंगी। उन्होंने वकील से मिलकर वसीयत लिखवाने का फैसला किया। मनोहर जी ने जो मेहनत करके जमीन खरीदी थी, उस जमीन पर अनाथालय बनवाने का फैसला किया और जिस घर में वह रहती थी उस घर को अविनाश और उसकी पत्नी से खाली करवाने का फैसला किया। उन्होंने अविनाश के खिलाफ एक नोटिस तैयार करवाया जिसमें लिखा था कि 20 दिनों के अंदर ही अंदर उन्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। जब ये नोटिस अविनाश को मिला तो उसने घर को खाली करने से मना कर दिया। तभी जमुना जी ने अविनाश से कहा, अविनाश, हमने तुम्हें सुधरने के कई मौके दिए, लेकिन तुमने हर बार हमारी उम्मीदों को तोड़ा है। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो बेहतर होगा कि ये घर जल्द से जल्द खाली कर दो और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। तुम्हारे पास 20 दिन का समय है, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और 1 मिनट में अपना घर खाली करवा लूंगी।
पुलिस का नाम सुनते ही अविनाश और उसकी पत्नी दोनों के पसीने छूट गए। वह दोनों तुरंत हाथ जोड़कर जमुना जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे। ये तुम क्या बोल रही हो माँ? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर हम तुम्हारे इकलौते बेटे बहू हैं, कुछ तो ख्याल करो हमारा। हमसे जो भी गलती हुई उसे माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि हमारे कर्मों पर हमें ये फल मिलेगा। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं माँ। बहू भी रोते हुए इनके आगे गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन अब जमुना जी का बेटे बहू को माफ करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने दोनों से बस इतना ही बोला, जो मैंने फैसला लिया है अब उसे मैं कभी नहीं बदलूंगी। आखिर में बेटे बहू को मजबूरन वह घर खाली करना पड़ा और दर दर भटकना पड़ा। तो दोस्तों, जमुना जी का फैसला आप लोगों को कैसा लगा? जमुना जी को अपने बेटे बहू को माफ कर देना चाहिए या नहीं? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी आप किस शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर लिख भेजें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी मेरी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।